वैशाख मास हिंदू पंचांग का अत्यंत पुण्यदायक मास माना जाता है। इसमें किए गए व्रत, स्नान, दान और पूजन का विशेष महत्व होता है। विशेष रूप से मंगलवार का दिन भगवान हनुमान और मंगल देव को समर्पित होता है। वैशाख मास के तीसरे मंगलवार की यह कथा भक्तों के जीवन में सुख, शांति और आरोग्यता लाती है। कथा पुराने समय की बात है। एक नगर में रामू नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक था, परंतु जीवन में दरिद्रता ने उसे घेर रखा था। वह हर दिन भगवान का भजन करता, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही थी। एक दिन उसके गांव में एक साधु पधारे। रामू ने उन्हें जल और भोजन अर्पित किया। साधु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे वत्स, तू बहुत पुण्यात्मा है। यदि तू वैशाख मास के तीसरे मंगलवार का व्रत रखे और सच्चे मन से भगवान हनुमान की पूजा करे, तो तेरे सारे संकट दूर होंगे। रामू ने विधिपूर्वक उपवास रखा। प्रातःकाल स्नान कर हनुमान जी को चोला चढ़ाया, सिंदूर, गुड़ और चने का भोग लगाया और सुंदरकांड का पाठ किया। उसने दिन भर उपवास रखा और संध्या को दीपदान किया। रात में रामू को स्वप्न में स्वयं हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, वत्स, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल सुबह तेरे आंगन में एक साधु आएगा, उसके कहे अनुसार कार्य करना। अगली सुबह वही हुआ। एक साधु ने आकर उसे एक पुरानी भूमि की जानकारी दी, जो उसके पूर्वजों की थी और अब सरकार के रिकॉर्ड में थी। रामू ने जांच करवाई और वह भूमि उसे मिल गई। वहां से प्राप्त धन से उसका जीवन बदल गया। उपसंहार, तब से रामू हर साल वैशाख के तीसरे मंगलवार का व्रत करता रहा और दूसरों को भी प्रेरित करता रहा। यह व्रत करने से दरिद्रता, रोग और कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। व्रत विधि संक्षेप में, प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हनुमान जी का पूजन करें, चोला चढ़ाएं, गुड़ चना का भोग लगाएं, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें, दिन भर व्रत रखें और संध्या को दीप जलाएं, कथा सुने और दूसरों को भी सुनाएं। कथा 2 का प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था, जिसका नाम था धर्मदास। सेठ जी बहुत धनवान थे, लेकिन उतने ही अहंकारी और कृपण भी। उन्हें अपने धन पर घमंड था और वे सोचते थे कि वे सब कुछ खरीद सकते हैं। दूसरी ओर उसी नगर में एक निर्धन कुम्हार रहता था, जिसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत ही ईमानदार, परिश्रमी और धर्मपरायण था। सेठ धर्मदास ने कभी किसी गरीब को दान नहीं दिया था, न ही किसी धार्मिक कार्य में रुचि ली थी। वो अक्सर कहा करता, इन सब कर्मकांडों में कुछ नहीं रखा, धन ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन गोपाल, जो रोज मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचता था, अपने थोड़े से धन में से भी कुछ हिस्सा गाय, साधु और भूखों को अर्पित करता था। वो प्रतिदिन भगवान हनुमान की पूजा करता और विशेष रूप से वैशाख मास के मंगलवार को उपवास रखता, हनुमान चालीसा का पाठ करता और गरीबों को भोजन कराता। ईश्वर की परीक्षा। एक बार वैशाख मास का तीसरा मंगलवार आया। गोपाल ने फिर से व्रत रखा और भगवान हनुमान को चोला चढ़ाया, लेकिन उस दिन उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि अपने लिए कुछ भोजन बना सके। फिर भी उसने मंदिर में जाकर सेवा की और जो थोड़ा बहुत आटा बचा था, उससे रोटियां बनाई और उन्हें एक भूखे साधु को दे दिया। वहीं दूसरी ओर सेठ धर्मदास रोज की तरह अपने महल में आराम कर रहा था। उसी समय भगवान ने विचार किया, चलो आज इन दोनों की परीक्षा ली जाए। भगवान विष्णु ने अपने 2 गणों को मानव रूप में पृथ्वी पर भेजा। वे 2 गरीब यात्रियों के भेष में पहले सेठ धर्मदास के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, सेठ जी, हम दूर से आए हैं, भूखे हैं, क्या कुछ अन्न मिलेगा? सेठ ने उन्हें दरवाजे से ही भगा दिया और कहा, जाओ जाओ, भिक्षा बांटने का ठेका नहीं लिया है मैंने। कुम्हार का सेवा भाव। इसके बाद वे गण गोपाल के झोपड़ी के पास पहुंचे। गोपाल उन्हें देखकर तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, स्वागत है प्रभु, मेरे पास अधिक कुछ नहीं है, पर जो है वही आपके लिए है। उसने अपने घर में रखे एकमात्र केले, कुछ गुड़ और जल उन दोनों को अर्पित किया, उन्हें साफ चटाई पर बिठाया और स्वयं नीचे बैठ गया। भगवान के गण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गोपाल से कहा, वत्स, तुझे भगवान ने परीक्षा में उत्तीर्ण पाया है, तू जो चाहे वर मांग ले। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस इतना हो कि मेरा मन सदा भक्ति में लगा रहे और मैं हमेशा किसी जरूरतमंद की सेवा कर सकूं। गण मुस्कुराए और बोले, तू तो सच्चा भक्त है, पर भगवान ने तेरे लिए एक विशेष वरदान भेजा है। कल सुबह तेरे आंगन में एक शिवलिंग प्रकट होगा, उसकी नित्य सेवा करना, तेरे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे।
सेठ की बदलती सोच। जब सुबह गोपाल के आंगन में सच में शिवलिंग प्रकट हुआ और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, तो नगरवासी दर्शन के लिए आने लगे। गोपाल की गरीबी दूर होने लगी और लोग उसकी सेवा में सहयोग देने लगे। ये देखकर सेठ धर्मदास को आश्चर्य हुआ। उसे समझ नहीं आया कि जिस निर्धन कुम्हार को वह कभी तुच्छ समझता था, आज उसका नाम पूज्य बन चुका है। सेठ ने जाकर गोपाल से पूछा, भाई, ये सब कैसे हुआ? गोपाल ने मुस्कुराते हुए पूरी बात बता दी। ये सुनकर सेठ धर्मदास को अपने किए पर पश्चाताप हुआ। उसने उसी क्षण प्रण लिया कि अब से वह भी प्रत्येक मंगलवार को उपवास करेगा, गरीबों की सेवा करेगा और भगवान की पूजा करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। परिणाम, सेठ ने जैसे ही सच्चे मन से सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाया, उसका मन शांत होने लगा। उसकी आत्मा में जो खालीपन था वह भरने लगा। उसके परिवार में प्रेम बढ़ा, रोग दूर हुए और उसे भी आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उपसंहार, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि वैशाख मास के मंगलवार को जो भी सच्चे मन से उपवास करता है, सेवा करता है और अहंकार छोड़कर भगवान की शरण में आता है, उसे न केवल भौतिक सुख बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर मार्ग भी मिलता है।